नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने बढ़ाया 6 प्रमुख फसलों का एमएसपी। केंद्र ने 2025-26 के रबी सीजन में 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन बढ़ाने की घोषणा की है। गेहूं का एमएसपी 2275 कुंटल से बढ़ाकर 2425 रुपया कुंटल, जौ का 1850 रुपये कुंटल से बढ़ाकर 1980 रुपया कुंटल, चना का 5440 कुंटल से बढ़ाकर 5650 रुपये कुंटल, मसूर का 6425 रुपये कुंटल से बढ़ाकर 6700 रुपये कुंटल, तोरी सरसों का 5650 कुंटल से बढ़ाकर 5950 रुपये कुंटल और कुसुम का 5800 कुंटल से बढ़ाकर 5940 रुपये कर दिया है। दिवाली से पहले यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी। जाने क्या है नई लिमिट। पिछले महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पिछले हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आजकल लोग कैश रखना बहुत कम कर चुके हैं और हर जगह यूपीआई के जरिए भुगतान करना पसंद करते हैं। यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर कई तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। इसी क्रम में पिछले महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की गई। वहीं पिछले हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ा दी है। बता दें कि यूपीआई के जरिए भुगतान करना आसान ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी है। एसबीआई भरसे पोस्ट ऑफिस, कहां पैसों का निवेश करने पर मिल रहा है ज़्यादा रिटर्न। जाने क्या है ब्याज दरें। एसबीआई और पोस्ट ऑफिस दोनों ही अपनी एफडी में पैसे निवेश करने पर अच्छी ब्याज दरें ऑफर करते हैं। आज हम आपको इन दोनों की ब्याज दरों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप यह आसानी से तय कर पाएंगे कि किस में निवेश करने पर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस दोनों ही अपनी एफडी में पैसे निवेश करने पर अच्छी ब्याज दरें ऑफर करते हैं। ऐसे में लोगों को दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। आज हम आपको इन दोनों की ब्याज दरों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप यह आसानी से तय कर पाएंगे कि किस में निवेश करने पर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर 3.50% से 7.25% तक का ब्याज दे रहा है। वहीं डाकघर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर 6.9% से 7.5% तक का ब्याज दे रहा है। अगर अवधि के हिसाब से देखें तो एक साल की अवधि के लिए एसबीआई एफडी पर 6.8% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस एक साल की अवधि के लिए टीडी पर आपको 6.9% तक का ब्याज मिलेगा। ऐसे में एक साल के लिए निवेश करने पर आप पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आयकर कानून की पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड से जुड़ी धारा 139A के तहत एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पैन हो सकता है। एक से अधिक पैन होने पर व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। बकौल इंडिया टीवी, एक ही पेन की 2 फिजिकल कॉपी रखना अवैध नहीं है और दूसरी कॉपी को डुप्लीकेट माना जाएगा। सितंबर में खुदरा महंगाई दर के 9 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से क्या हुआ महंगा। सितंबर 2024 में भारत की खुदरा महंगाई दर के 9 महीने के उच्चतम स्तर 5.49% पर पहुंचने के बीच प्याज व खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी, जबकि आलू और टमाटर की कीमतों में कमी आई। वहीं दाल, मांस, मछली व मसालों की कीमतों में गिरावट देखी गई। इसके अलावा इस दौरान टेलीफोन शुल्क में वृद्धि हुई। दिल्ली सरकार ने खत्म की 1731 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा इस बारे में डिस्कॉम को आदेश दे दिए गए हैं। पहली कच्ची कॉलोनियों के लिए लोगों को डीडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी। दिल्ली की जनता से सीधा संवाद करने के लिए केजरीवाल ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सीधा संवाद करने के लिए बुधवार को जनसंपर्क अभियान शुरू किया। केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा,
मैं जो काम कर रहा हूं और सुविधाएं दे रहा हूं उसको रोकने व बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। AB डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, कोहली ने उनके लिए लिखा पत्र। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने डिविलियर्स के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, आप इसके पूरे हकदार हैं। आखिरकार हॉल ऑफ फेम खेल पर आपके प्रभाव को दर्शाता है और आपका प्रभाव सचमुच अद्वितीय है। 9 साल में किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा पर पाक मीडिया ने क्या कहा है? 9 साल में किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा को लेकर पाकिस्तान के सामा टीवी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में तलखियों के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। जियो टीवी ने कहा है कि जयशंकर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात खुशनुमा रही, जिससे भविष्य की बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बना। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए नायब सैनी दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के बीजेपी विधायकों ने बुधवार को नायब सैनी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। सैनी काल 17 अक्टूबर दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पार्टी चौकीदार भी बनाएगी तो भी काम करूंगा, हरियाणा सीएम न बनने का इल्म है, सवाल पर विज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नहीं बन पाए कोई इल्म है सवाल पर कहा, मैंने मन में कोई इल्म नहीं रखा। पार्टी बीजेपी चौकीदार भी बनाएगी तो पूरी निष्ठा से काम करूंगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी हुई बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही अगला मुख्यमंत्री चुना है। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।